राम राम जी। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 19 के पिछले दोहे में बाली पुत्र अंगद अयोध्या से अपने घर लौटने को तैयार नहीं होते तो प्रभु श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, परंतु अंगद अत्यंत विनम्र और दीन वचन कहकर अपनी व्याकुलता को प्रदर्शित करते हैं। अंगद के अत्यंत नम्र वचन सुनकर प्रभु उन्हें उठाकर हृदय से लगाते हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर प्रभु उन्हें अपने हृदय में पड़ी माला और वस्त्राभूषण पहनाकर और बहुत तरह से समझाकर विदा करते हैं। चलते हुए अंगद बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि प्रभु मुझे शायद रुकने के लिए कह दें। वे बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रभु के बोलने की, चलने की और हंसकर मिलने की रीत को याद करके वह दुखी होते हैं। इस दोहे में अंगद के जाने के बाद प्रभु निषाद राज गुह को बुलाकर अत्यंत विनम्र वचनों से क्या कहते हुए विदाई की। निषाद राज अपने घर जाकर प्रभु की असीम प्रभुता को बखानते हुए अपने कुटुंबियों से क्या कहते हैं। इधर जब से प्रभु का राज्याभिषेक हुआ तब से अयोध्या में कैसा हर्षोल्लास है, इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने, समझने, सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत ही मोहक सरल धुन में। अहेउ दंडवत प्रभु सो रामा सिया राम हो, तुम ही कहो कर जोरी सिया राम हो। बार बार न गुनाय कहीं रामा सिया राम हो, सुरति करायहु मोरी सिया राम हो। अंगद जी हनुमान जी से कहते हैं, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। हस कही चलो बाली सुत रामा सिया राम हो, फिर आयो हनुमंत सिया राम हो। तासु प्रीति प्रभु सन कही रामा सिया राम हो, मगन भय भगवंत सिया राम हो। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। पुलिसहु चाहि कठोर अति रामा सिया राम हो, कोमल कसुमहु चाहि सिया राम हो। चित्त खगेश राम कर रामा सिया राम हो, समुझि परै कहु काही सिया राम हो। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्र वज्र के समान कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है, तब कहिए यह किसी के समझ में आ सकता है। मुनि कृपाल लियो बोली निषादा रामा सिया राम हो, दीन है भूषण बसन प्रसादा सिया राम हो। जाहु भवन मम सुमिरन करहु सिया राम हो, मन क्रम बचन धर्म अनुसरहु सिया राम हो। फिर कृपाल श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उन्हें भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम घर भी जाओ और यहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन, वचन और कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत समभ्राता सिया राम हो, सदा रहो पुर आवत जाता सिया राम हो। बचन सुनत उपजा सुख भारी सिया राम हो, पर्यो चरण भरि लोचन बारी सिया राम हो।
प्रभु कहते हैं, तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरि ग्राह, आवा सिया राम हो। प्रभु सुभाऊ परिजनहि, सुनावा सिया राम हो। रघुपति चरित देखी, पुरबासी सिया राम हो। पुनि पुनि कहाई धन्य, सुख राशि सिया राम हो। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को अपने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अयोध्यापुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राज श्री रामचंद्र जी धन्य है। राम राज बैठे त्रिलोका सिया राम हो। हर्षित भय गए सब शोका सिया राम हो। भयरु न कर काहू, सन कोई सिया राम हो। राम प्रताप विषमता, खोई सिया राम हो। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गई। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए #बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा, सुंदर कांड दोहा, लंका कांड दोहा या उत्तरकांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।